हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इन्फोटेक इंडिया। गाइस, आज मैं करने वाला हूँ कंपैरिजन बिटवीन टेनोर डी, Redmi 5A, iVoomi i1 और स्मार्टरॉन TP फ़ोन के बीच, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन आपको क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं चारों फ़ोन की बॉडी टाइप से। टेनोर डी, Redmi 5A, iVoomi i1 का जो बॉडी है वो प्लास्टिक से बना हुआ है, जबकि स्मार्टरॉन TP फ़ोन का जो बॉडी है वो मेटल से बना हुआ है। वेट के मामले में iVoomi i1 सबसे ज़्यादा है 165 ग्राम, जबकि Redmi 5A सबसे हल्का है 137 ग्राम, जबकि टेनोर डी का वेट है 150 ग्राम और स्मार्टरॉन TP फ़ोन का वेट है 160 ग्राम। चारों ही फ़ोन में सबसे पतला फ़ोन है आपको Redmi 5A 8.40 mm, जबकि सबसे मोटा है iVoomi i1 9.35 mm। टेनोर डी का जो थिकनेस है वो है 8.98 mm, जबकि स्मार्टरॉन TP फ़ोन का थिकनेस है 8.90 mm। 5000 mAh की बैटरी के साथ स्मार्टरॉन TP फ़ोन सबसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी वाला फ़ोन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी वाला फ़ोन है टेनोर, जिसमें आपको 3500 mAh का बैटरी मिलता है, जबकि Redmi 5A और iVoomi i1 में आपको 3000 mAh का बैटरी दिया जाता है। डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो टेनोर डी में आपको दिया गया 5.2 इंच का HD डिस्प्ले, जबकि Redmi 5A में आपको दिया गया 5 इंच का HD डिस्प्ले, जबकि स्मार्टरॉन TP फ़ोन में आपको मिलता है 5.2 इंच का HD डिस्प्ले। इस डिस्प्ले की खास बात यह है कि ये 2.5D कर्व गिलास के साथ आता है, जबकि iVoomi i1 एक लौता फ़ोन है जिसमें आपको 18:9 रेशियो वाला डिस्प्ले दिया गया है, और इस डिस्प्ले की साइज़ है 5.45 इंच, लेकिन ये भी एक HD डिस्प्ले है। CPU की बात करें तो टेनोर डी में आपको दिया गया स्नैपड्रैगन का 425, Redmi 5A में भी सेम प्रोसेसर दिया गया है, जबकि स्मार्टरॉन TP फ़ोन में आपको दिया गया स्नैपड्रैगन 435 जो कि एक ऑक्टा कोर CPU है, जबकि iVoomi i1 में भी आपको क्वाड कोर CPU दिया गया है, जबकि ये है MediaTek का MT6737 वाला CPU। रैम ऑप्शन के मामले में टेनोर डी, Redmi 5A, iVoomi i1 ये दो वेरिएंट में आते हैं, 2GB और 3GB वाले, जबकि स्मार्टरॉन TP फ़ोन में आपको सिर्फ सिंगल वेरिएंट आता है जो कि है 3GB वाला। रैम ऑप्शन के बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज की, तो यहाँ पे भी वही है टेनोर डी, Redmi 5A, iVoomi i1, iVoomi i1s, ये सब आपको मिलते हैं 16 और 32GB वाले इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट के साथ, जबकि स्मार्टरॉन TP फ़ोन में आपको सिर्फ 32GB का वेरिएंट मिलता है, और ये चारों फ़ोन को आप 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। टेनोर डी और Redmi 5A में आपको जो एंड्रॉयड वर्जन दिया गया वो है 7.1.2, जबकि स्मार्टरॉन TP फ़ोन और iVoomi i1 में जो एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है वो है 7.1.1। स्मार्टरॉन TP फ़ोन को छोड़ के बाकी के तीनों फ़ोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है, यानी कि आप 2 सिम और एक SD कार्ड लगा के आप 2 सिम को यूज़ कर सकते हो और SD कार्ड से अपने मेमोरी को बढ़ा सकते हो, जबकि स्मार्टरॉन TP फ़ोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया, यानी कि एक सिम एक SD कार्ड या फिर 2 सिम का यूज़ कर पाओगे इस फ़ोन में। दोस्तों अगर बात करते हैं टेनोर डी की कैमरा के बारे में, तो यहाँ आपको दिया गया 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जिसका अपर्चर है f2.0, ऑटो फोकस के साथ आता है, SDR मोड है, फेस रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, और रेयर में आपको फ्लैश दिया गया है सिंगल टोन। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का दिया गया है कैमरा, जिसका अपर्चर है f2.0। ये भी दोस्तों फेस डिटेक्शन के साथ आता है, जबकि यहाँ पे आपको फ्रंट फ्लैश नहीं दिया गया है। इसी के साथ बात करते हैं अगर Redmi 5A की, तो यहाँ आपको मिलता है रेयर जो कैमरा 13 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है f2.2। इसमें आपको फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस मिलता है, SDR मिलता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, और आपको यहाँ पे रेयर में फ्लैश मिल जाता है सिंगल टोन का। फ्रंट में यहाँ पे आपको दिया गया 5 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसमें आपका अपर्चर है f2.0। फ्रंट में आपको इसमें फ्लैश नहीं दिया गया है। स्मार्टरॉन TP फ़ोन में जो कैमरा दिया गया है रेयर में वो है 13 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है f2.2। ऑटो फोकस दिया गया है, SDR दिया गया, फेस रिकॉग्नाइजेशन दिया गया, टाइम लैप्स भी दिया गया है। रेयर में आपको यहाँ पे फ्लैश मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f2.2। यहाँ पे फेस डिटेक्शन मिल जाता है, वाइड सेल्फी मिल जाता है, ब्यूटी मोड दिया गया है, जबकि इसमें भी आपको फ्रंट फ्लैश दिया गया है। दोस्तों iVoomi i1 में जो कैमरा दिया गया है वो ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है 13+2 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है f2.0। इसमें आपको ऑटो फोकस्ड, SDR, फेस रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है। रेयर में इसमें फ्लैश दिया गया सिंगल टोन। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में यहाँ 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर है f2.2, और यहाँ पे भी आपको फेस डिटेक्शन मिल जाता है, जबकि फ्रंट फ्लैश की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट फ्लैश नहीं दिया गया है। नेटवर्क सपोर्ट की बात करें तो टेनोर डी, Redmi 5A, स्मार्टरॉन TP फ़ोन, iVoomi i1 में आपको
आपको 2G, 3G, 4G का सपोर्ट दिया गया है। iVoomy i1 को छोड़ के तीनों ही फोन में आपको नैनो सिम लगेगा, जबकि iVoomy i1 में आपको माइक्रो सिम लगेगा। OTG सपोर्ट की बात करें तो Tenor-D, Redmi 5A, Smartron TP फोन iVoomy i1 में चारों ही फोन में आपको OTG का सपोर्ट मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर Redmi 5A में नहीं दिया गया है, जबकि Tenor-D, Smartron TP फोन iVoomy i1 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दोस्तों अगर आपके पास कोई VR हेडसेट है तो आप Redmi 5A में VR हेडसेट यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि Redmi 5A में आपको जायरो सेंसर नहीं दिया गया है, जबकि Tenor-D, Smartron TP फोन और iVoomy i1 में आपको जायरो सेंसर दिया गया है। कंपास सेंसर के मामले में Tenor-D में ही सिर्फ आपको कंपास सेंसर दिया गया है, जबकि Redmi 5A, Smartron TP फोन और iVoomy i1 में आपको कंपास सेंसर नहीं दिया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं एक्सेलेरोमीटर सेंसर की तो Tenor-D, Redmi 5A और iVoomy i1 में आपको एक्सेलेरोमीटर दिया गया है, जबकि Smartron TP फोन में आपको एक्सेलेरोमीटर नहीं दिया गया है। कनेक्टिविटी के मामले में वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ चारों ही फोन में आपको मिल जाएगा। FM रेडियो का सपोर्ट आपको चारों ही फोन में दिया गया है। दोस्तों कंपैरिजन के बाद अब बात करते हैं कि ये फोन को आपको क्यों लेना चाहिए उनके बारे में। तो सबसे पहला जो फोन है वो है Redmi 5A। Redmi 5A को आपको क्यों लेना चाहिए? तो देखिए इसका सबसे पहला रीज़न है, इसमें आपको MIUI 9 मिला है, सबसे लेटेस्ट MIUI वर्जन। इस MIUI वर्जन बहुत ही कस्टमाइजेशन के साथ आता है, जिसकी वजह से आप ये फुल कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, बहुत अच्छा आपको हैंडी लगेगा हाथ में फ़ोन। गुड यूज़र एक्सपीरियंस है। दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका ये देखा था, रिव्यू देखा था फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो बहुत अच्छा रिव्यू मिला है यूज़र्स के तरफ से, तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि गुड यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा से डिज़ाइन किया गया है MIUI 9 को, और ताकि वो आपको इसमें आपको अच्छी बैटरी बैकअप दे सके। डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है, जिससे कि आप 2 सिम और 1 SD कार्ड यूज़ कर पाओगे, और साथ ही इस फ़ोन में आपको इंफ्रारेड दिया गया है, जिससे कि आप अपने टीवी, टीवी या फिर जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैजेट्स जिसमें आपका इंफ्रारेड यूज़ हो सकता है, आप यूज़ कर पाओगे Redmi 5A से। दोस्तों Redmi 5A के बाद अब बात करते हैं Tenor-D के बारे में कि Tenor-D आपको क्यों लेना चाहिए। सबसे पहला जो रीज़न है वो है स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। इसमें आपको प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आपको जो बैटरी दिया गया है वो है 3500 mAh का, सेम प्राइस के अंदर Redmi 5A से। फिंगरप्रिंट भी दिया गया है, जबकि Redmi 5A में फिंगरप्रिंट नहीं दिया गया है। बिगर डिस्प्ले मिलता है Redmi 5A से। गुड कैमरा है, यहाँ पे बहुत अच्छा कैमरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे Amazon के ऊपर जो रिव्यूज़ देखे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे नॉट गुड एज Redmi 5A, लेकिन हाँ कंपेयर कर सकते हो आप Redmi 5A से, वैसा कैमरा इसमें दिया गया है। ठीक है, डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है, और ये फ़ोन आपको जियो ऑफर के साथ आता है। तो ये गाइस एक बहुत अच्छा है, Tenor-D बहुत अच्छा फ़ोन है इन कंपैरिजन टू Redmi 5A। दोस्तों Redmi 5A और Tenor-D के बाद अब बात करते हैं कि आपको Smartron TP फ़ोन क्यों लेना चाहिए। सबसे पहला वजह है वो है इसका 5000 mAh का बैटरी, जिसमें आपको रिवर्स OTG चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप कोई भी ऐसी डिवाइस जहाँ पे जैसे चार्ज लाइक आएगा, ब्लूटूथ हेडफोन है उसे चार्ज करना चाहते हो तो आप इसे कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। इसी के साथ इसमें मिला आपको 1000 GB का क्लाउड स्टोरेज, और इस फ़ोन में आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम करेगा पिक्चर लेने का और आंसर कॉल करने का, तो ये भी एक अच्छी बात है। और ये फ़ोन आपको मेटल बॉडी का बना हुआ है, और इस फ़ोन में आपको बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। तो दोस्तों ये एक वजह हो सकता है कि आप ये फ़ोन ले सकते हो। और आखिरी में आप बात करते हैं कि iVoomy i1 को आपको क्यों लेना चाहिए। दोस्तों अभी तो पता ही आपको कि 18:9 डिस्प्ले जो एक ट्रेंडिंग चला हुआ है, पतला लंबा डिस्प्ले, तो ये फ़ोन आपको 18:9 डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको 2 कैमरा दिए गए हैं, ड्यूल कैमरा दिए गए हैं पीछे की तरफ 13+2 मेगापिक्सल के। लेकिन एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि जो इसका कैमरा रिव्यू है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब कि जो यूज़र्स हैं उनको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ इनके ड्यूल कैमरा से। उन्होंने कहा कि जो बोके इफेक्ट्स है या फिर आपको जो ब्लर इफेक्ट है ना, वो उतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही जितनी अच्छी यहाँ पे कंपनी ने बताया गया है। ओके, इसी के साथ इस फ़ोन को आपको क्यों लेना चाहिए, तो इस फ़ोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है, जिससे कि आप 2 सिम और 1 SD कार्ड यूज़ कर पाओगे, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है इस फ़ोन में। बाकी सभी कैमरा में सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा इसमें दिया गया है। सो गाइस, मुझे सबसे अच्छा फ़ोन अगर मैं बात करता हूँ, अगर 5 से 6 हज़ार के बीच अगर आपको लेना है कोई फ़ोन, तो आप ले लो Tenor-D, और अगर आप चाहते हो कि 7 से 8 हज़ार के बीच अगर कोई फ़ोन लेना चाहते हो, आप ले लो Smartron TP फ़ोन। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह के टेक रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
मिलेंगे इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।